हाँ, क्या होते हैं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज? एनी आइडिया किसी को? क्या होता है दोस्त? हम कोई भी परचेज करें तो if we don't want to pay the amount right now, so basically the bills of कोई एक बिल देते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, या फिर प्रॉमिस टाइप की, पक्का से दे देंगे पैसा, और वो चीज की मतलब ताकि उधारी पे सामान मिल जाए, है ना? चलिए, तो एक बात देखना है, एक बात बताओ, मैं उससे स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ। सर, जो हमारी सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है बच्चे। एक होती है कैश सेल्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? 100 रुपए पे बेचा मैंने कोई सामान। हाँ जी, हाँ जी, बेचा, सेल, सेल्स टू कैश। हाँ, कैश टू सेल्स। नवीन जी क्या हो गया? ठीक है, तो एंट्री क्या होती है बच्चे? कैश टू सेल्स। ये बात क्लियर है? आप अगर एक दुकानदार हो, आप कैश में बेचना चाहते हो या उधारी पे बेचना चाहते हो? कैश। और अगर आप बायर हो तो कैश पे खरीदना चाहते हो या उधारी पे? उधारी पे। जैसे कि क्या क्या आपने उधारी में? पेन? किसी और का? अच्छा, ठीक है। फोन ईएमआई पे, वो एक तरीके से उधारी हो गई। पर क्या मैं कह सकता हूँ कि जो शॉपकीपर होता है वो तो कैश में बेचना ही पसंद करता है कि अभी कभी कस्टमर है पैसा दे। लेकिन कंपटीशन की वजह से कह सकता हूँ कि शॉपकीपर को उधारी पर भी बेचना पड़ सकता है। क्रेडिट सेल्स भी हो सकती। एंड इफ टू टेक एन एग्जाम्पल, एक बात बताओ, मोमोज वाले भैया जो है वो कैश पे बेचते हैं उधारी पे? कैश पे। अगर आप उनको बोलो भैया एक प्लेट दे दो उधारी पे, दे देंगे वो आप? लेकिन अगर आप उधर रेगुलर जा रहे हो तो हो सकता है कि वो दे दे, है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं, क्रेडिट सेल्स भी दो तरीके की होती है बेटे। एक होती है कि वो जो बंदा जो आपको बेच रहा है उधारी पे, ठीक है, उसको आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है, ट्रस्ट है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि अगर घर में गेस्ट आते हैं तो ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा आपको भेजते जाओ ये लेकर आ जाओ। ऐसा होता है? होता है। फिर आप लेकर आते हो और जो पैसे बच जाते हैं वो आप रख लेते हो। नहीं बेटे, वापस करना चाहिए बेटे। मुझे लग नहीं रहा आपको आपके मम्मी पापा भेज रहे होंगे उसके बाद से। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आपके घर के सामने जो शॉप है जहां से आप ब्रेड बटर दूध दही लस्सी वट एवर ग्रोसरी, अगर आप गए, आपने सामान लिया और इनमें बोल दिया कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सामने वाले घर में रहता हूँ, और वो आपको जानता है कि हाँ भाई इधर ही तो रहता है, क्या वो उधारी में दे देगा? अरे भाई डेली देखते हैं भाई इधर ही बच्चा रहता है, तो क्या दिक्कत वाली बात है? तो क्या उसको आप पे ट्रस्ट है? बिल्कुल है बेटे। और वो जब आपको बेच रहा है सामान, मान लो उसने 600 रुपए का बेचा, तो उसे तो उधारी पे बेचा, क्या एंट्री डालेगा वो? डेटर टू सेल्स। मान लीजिए 100 रुपए का ही। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उसी शॉप पर, अभी तो आप गए थे, अगर उस शॉप पे दुष्यंत सर जाए और वो भी सेम जो जो आपने ऑर्डर करा है, दूध दही लस्सी वट एवर बिस्किट आइसक्रीम, और वो बोल रहे कि मैं आपको कल पैसे दे दूंगा 10 दिन बाद दे दूंगा, क्या वो जो दुकानदार है उसको दुष्यंत सर पे भरोसा होगा? नहीं होगा। क्यों भरोसा नहीं होगा? क्योंकि सर वहां रहते नहीं, या सर भरोसे लायक ही नहीं?
हाँ, क्या मैं कह सकता हूं कि अरे सर के घर के पास जो शॉप होगी वहां सर को उधारी पे मिल जाएगा? हाँ, वहां भी नहीं मिलेगा। कल बताऊंगा सर को ये। ठीक है। तो कह सकता हूं अगर जैसे दुष्यंत सर उधर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो शॉपकीपर बोलेगा भाई साहब मैंने आपको कभी देखा नहीं, और देख भी लिया तो भरोसा हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो मैं आपको कैसे सामान दे दूं उधारी पे? दुष्यंत सर ने बोला तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा ना, उस डॉक्यूमेंट में मैं आपको लिख के दे दूंगा कि आई विल पे यू डेफिनेटली, और अगर मैं पे नहीं करता तो आप मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं। अब मुझे बताइए वो डॉक्यूमेंट मिलने के बाद अब दुकानदार बेचेगा या नहीं बेचेगा? तो आप देखिए बिकॉज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट अ शॉपकीपर इज एबल टू मेक मोर सेल्स। रेलेवेंस तो है जी, समझ रहे हो? यानी कि सर ट्रस्ट, अच्छा अगर ट्रस्ट है, पहले अगर मैं आपकी बात करूं, आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। आप घर जाके बोलो मम्मी उन्होंने साइन करा लिया कहीं पे, वो कहेंगे कैसी दुकान है भाई, भरोसा नहीं है क्या उनको? ठीक है। लेकिन जहां पर ट्रस्ट नहीं होता ना बेटे, वहां पे पहले आप मुझे बताओ क्या सेल हुई है? हाँ जी हाँ, सेल तो हुई है बेटे। किस नाम से हुई है बेटे? डेटर टू। लेकिन अब क्या दुष्यंत सर ऐसे ही चले जाएंगे या उनसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाएगा? उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। मान लीजिए मैं वो शॉपकीपर हूं और मैंने जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा है, 100 रुपए का। तो जब दुष्यंत सर जा रहे हैं मैं कह रहा हूं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, मैंने ड्रॉर से एक फॉर्मेट निकाला, ड्रॉर से एक पेपर निकाला, मान लीजिए वो पेपर है, और मैंने बोला आपने इस पेपर पे साइन करना है। उसमें क्या लिखा होगा? दैट दुष्यंत सर हैज टू पे 100 रुपीज टू मी आफ्टर 3 मंथ्स 1 मंथ वट एवर, और उनका मैं साइन लूंगा। आपके हिसाब से ये कस्टमर फॉर्मेट लेके चल रहा है या दुकानदार के पास होता होगा? ऑब्वियसली कस्टमर तो ऐसे रोटेट होते रहते हैं, कस्टमर थोड़ा ना फॉर्मेट लेके चल रहा है। आप मेरी दुकान पे है, मुझे आप पे भरोसा नहीं, फिर भी सामान तो बेचना है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट साथ में साइन कर देना है। इसका मतलब जैसे ही आपने वो डॉक्यूमेंट साइन करा तो मेरी बुक्स में एक डॉक्यूमेंट आ गया, उसको क्या बोला जाता है? बिल रिसीवेबल 100 रुपीज, और क्रेडिट क्या करूं बच्चे? डेटर 100। ले देके आप देखेंगे कि दुष्यंत सर जो एसेट थे वो हट गया, और उसकी जगह एक नया एसेट आ गया, दैट इज इन द नेम ऑफ बिल रिसीव। कहिए साहब जी, क्लियर है आपको? अब अगर आपको यहां तक बात क्लियर है तो आप मुझे बताइए कि ये जो चैप्टर है ये क्या कैश सेल्स पर है? कैश सेल पे तो डील खत्म, पैसा दो जाओ ना, खत्म। ट्रस्ट वाली सेल पर है नहीं, ये है कि इफ द सेल्स इज क्रेडिट एंड आपको ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं। वहां ये चैप्टर का रोल होता है, बिकॉज वहां पर मैं आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को साइन करवाऊं। कहिए साहब, क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आइए बेटे बहुत सारी एंट्रीज देखेंगे, और सबसे पहला केस बनाते हैं बच्चों। केस नंबर 1, और वो है बिल ऑफ एक्सचेंज इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी। मतलब सर अरे देख लेंगे बेटे। जैसे मान लो पीयूष जी आप एक शॉपकीपर है और आप एक सेलर हैं, और बेटे तू सामान बेच रहा है, आपकी फर्स्ट क्लास है बच्चा है, क्या नाम है? सात्विक। ओके, सात्विक का क्या कोर्स है? सीए फाउंडेशन या सीएमए? सीए फाउंडेशन। आपकी फर्स्ट क्लास है, क्या नाम है आपका? रमनदीप। दमन। दमनदीप, दमनदीप का क्या है? सीए फाउंडेशन। ठीक है, तो पीयूष जी मान लो आप सात्विक को सामान बेच रहे हो और सेल कर रहा है भाई ये गुड्स, क्या कह रहे हो, कैश पे या उधारी पे? उधारी पे। कैश पे का तो बात ही नहीं करनी ना मेरे को उसके तो भाई ये उधारी पे गुड्स बेच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कितने रुपए के गुड्स बेचे बेटे? 1 लाख रुपए के। ओके, तो पीयूष जी ने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे। पहले पूरा सीक्वेंस समझ लेना।
पीयूष जी, क्या सात्विक पे आपको ट्रस्ट है? उधारी की सेल तो है, पर क्या ट्रस्ट है या नहीं? नहीं। ठीक है बेटे, वेरी गुड। आप एग्जाम्पल के एंगल से कह रहे हो या वैसे ही कुछ, मतलब नहीं हो पा रहा भरोसा आपको? एग्जाम्पल के हिसाब से ना। ठीक है, तो सात्विक जी पे भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब बेटे सात्विक जी पे ट्रस्ट अगर नहीं है, क्या मैं कह सकता हूँ पीयूष जी इसको सामान बेचोगे तो ऐसे ही जाने दोगे या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन कराओगे? डॉक्यूमेंट साइन कराओगे। और वो डॉक्यूमेंट जो है, मैं आर ओ इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये सात्विक इसको एक डॉक्यूमेंट देगा। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बच्चे बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बातों ही बातों में बहुत सारे लॉजिक्स हो जाएंगे। आज की डेट की सेल मान लेते हैं। सेल कब करी भाई ने? आज आज क्या डेट है? 7 जनवरी 2026। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर देता है बायर में? सेलर। पर वो डॉक्यूमेंट साइन एक्सेप्ट उसने करा तो मैंने एरो वैसे बना दिया। ठीक है ना? ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप एरो का अगर वो भी करोगे तो, पर वो नेचुरली ऐसे होता है कि उसने एक्सेप्ट करा है तो वो चीज है। और बिल ऑफ एक्सचेंज पता है कितने महीने का दिया भाई ने? 3 मंथ्स। मतलब ये कितने टाइम बाद पेमेंट करेगा? 3 महीने। 1 महीना भी हो सकता था, 2 महीना भी हो सकता है, वोट एवर क्वेश्चन बताए। तो पीयूष जी के एंगल से सोचो, उसने गुड्स बेचे 7 तारीख को, जाने से पहले सात्विक ने डॉक्यूमेंट दे दिया, और इस डॉक्यूमेंट को पीयूष क्या बोलेगा? बिल रिसीवेबल। और सात्विक की बुक्स में क्या बनेगा? बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। अब आप मुझे बताइए, पीयूष जी इस डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे? होल्ड करके बैठेगा और क्या करेगा? पहला केस वही है, बिल ऑफ एक्सचेंजेस हेल्ड टिल मेच्योरिटी। मतलब उसने जो साइन करा था, इसने अपने ड्रॉर में रख लिया। ठीक है भाई, कितने टाइम तक? 3 महीने। डेट पे भी जाएंगे एग्जैक्ट। लेकिन अब 3 महीने के बाद आपको लग रहा है कौन जाएगा किसके पास? सात्विक जी खुद आएंगे या पीयूष को कॉल करना पड़ेगा? पीयूष जाएगा। और जिस दिन जाएगा उसको बोला जाता है मेच्योरिटी डेट। आइए पहले मेच्योरिटी डेट निकालना सिखाते हैं। एक होता है बच्चे डेट ऑफ बिल, कि बिल किस दिन का, जन्म कब हुआ। क्या मैं कह सकता हूं आप सभी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होगा? ऐसे ही बिल भी जो होता है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका भी जन्म होता है। तो डेट ऑफ बिल, कैन यू टेल मी द डेट ऑफ बिल? एग्जैक्टली 7 जनवरी 2026। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टेन्योर? तो मैं महीने में जोड़ रहा हूं ना भाई इसको। अब जो आता है ना, उसको बोला जाता है बच्चे ड्यू डेट। दैट इज 7 April 2026। ओके। और अभी भी मेच्योरिटी डेट नहीं आई। क्या ऐड करते थे इसमें अगर कुछ आइडिया बाय चांस? ग्रेस डेज होते थे 3 दिन का। ठीक है ना? आप कह सकते हो ग्रेस डेज फॉर हाउ मेनी डेज? 3 days, विच मीन्स 10 April 2026। कहिए साहब जी, क्लियर है? तो पीयूष जी कौन से दिन जाएंगे बच्चे? 10 April। और अब दो बातें हो सकती हैं। मेच्योरिटी पे जब ये गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर हो जाएगा बिल का, यानी कि ये जब सात्विक के पास गया, या तो सात्विक पैसे दे देगा, या फिर क्या होगा? डिसऑनर। दो बातें ही तो हो सकती है बस। तो अगर आप समझोगे, हमें इन सारे इवेंट्स की एंट्रीज डालनी है। और आइए दोनों की बुक्स की एंट्री डालते हैं बच्चे। सबसे पहली एंट्री होगी बच्चे सेल की। कौन सी डेट को? फर्स्ट, सॉरी, 7 January 2026। क्या एंट्री डालेगा पीयूष? सात्विक टू सेल्स, 1 लाख 1 लाख।
क्यों जी, ये डलेगी ना। और सात्विक क्या डलेगा? परचेजेस टू 1 लाख। अब सात्विक इसको एक डॉक्यूमेंट देगा, कौन सी तारीख को? 7 जनवरी को ही। और वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? बिल रिसेबल। कितने रुपए का? 1 लाख का। और सात्विक का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सात्विक डेटर बना था और सात्विक क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसने बीआर एक डॉक्यूमेंट दे दिया जो एसेट। और रही बात यहाँ पर, सात्विक क्या डालेगा बताएंगे? जितना, हाँ क्या? पीयूष टू बीपी। 1 लाख और 1 लाख, वेरी गुड। अब कौन से दिन बात होगी बच्चे? ऑन मेच्योरिटी, है ना? क्या था? 10th ऑफ अप्रैल। 10th ऑफ अप्रैल 26। और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जी सात्विक जी के घर गए ये पीयूष जी, और सात्विक जी ने पैसे दे दिए। तो पीयूष का एंट्री डाले। कैश बोल लो, बैंक बोल लो। टू, एग्जैक्टली, बियर। और सात्विक की एंट्री डालेगा। हम्म। बीपी टू बैंक। और अगर ये ऑनर ना हुआ होता और डिसऑनर हो गया होता, तो आपको एक बात बता दूं, ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, बीआर तो खत्म होके रहेगा, क्योंकि इसके बाद इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। मुझे पैसे मिल जाए या ना मिले, बीआर जरूर खत्म होगा। पैसे मिल जाते तो बैंक डेबिट हो जाता, नहीं मिले तो सात्विक तो बेड डेड नहीं भाई, उम्मीद क्यों छोड़ेंगे, दोबारा डेटर बनाऊंगा अनलेस क्वेश्चन बोले ना। तो बेसिकली सात्विक को दोबारा से डेटर बना दूंगा बच्चे। और अगर आपको समझ आ गया तो सात्विक की बुक्स की एंट्री बताओ। बीपी तो खत्म होगा ही होगा जी। हाँ, पहले ये समझो भाई, वो पेमेंट करे या ना करे, बीपी एक डॉक्यूमेंट है, उसकी लाइफ तो खत्म। टू, कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। केस नंबर ए इज कंप्लीट। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? अंजुम जी, आयुषी जी, ध्रुव, विशिष्ट, प्रिंस, रौनक एंड युवन। युवन जी अब आते नहीं आजकल। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट केस क्लियर है। ओके, आइए केस नंबर 2 पे चल। ये वाला आप ही से कराऊंगा एक लेवल पर, ठीक है? ए ने बी को सेल करी 1 लाख की क्रेडिट पे। बी ने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 3 मंथ्स का। ये जो सेल करी ना बच्चे, ये करी है 10th ऑफ दिसंबर 25। एरो, ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है ना? वो बिल ऑफ एक्सचेंज इसी का होता है, पर वो बोलने में और लिखने में ऐसा होता है कि उसने डॉक्यूमेंट दे दिया इसको। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बस कैसे भी कर लो कि ठीक है उसने एक्सेप्टेंस दी। और टेन्योर कितना था? 3 मंथ्स। अब आप समझिए, ए ने इसको बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा लिया। मान लीजिए एक बैंक है यस बैंक। सबसे पहले तो आपको ये समझ आएगा कि सर इसकी बुक्स में बीआर और बी की बुक्स में बीपी। डिस्काउंट कराने का मतलब होता है बेटे, एक बात बताओ, मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ 1 लाख का, आपने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया, वो डॉक्यूमेंट एसेट है, पर उससे बिजली का बिल जमा हो जाएगा क्या?
ठीक है, पानी का बिल, मेरे खर्चे निकल जाएंगे क्या? एम्प्लॉय को सैलरी देना, दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। पैसा तो चाहिए, सेलर को पैसा चाहिए। सेलर ने क्या करा, इस बिल रिसीवेबल को किसको दे दिया? बैंक को। इसको बोला जाता है, इस बिल रिसीवेबल को क्या करा दिया? डिस्काउंट करा दिया। और ये बैंक क्या करता है बच्चे? बैंक उसकी जगह इसको पैसा दे देता है। कितने रुपए? 98,000, लेट सपोज 1 लाख दे देगा। अगर 1 लाख होगा तो बैंक के लिए क्या बचेगा? समझ रहे हो? तो उसने कितना दे दिया बच्चे? 98। नाउ दिस बिल रिसेबल इज विद बैंक। अब आप मुझे बताइए, मेच्योरिटी पे बी के पास कौन जाएगा? बैंक, जिस पे डॉक्यूमेंट है भाई। यस बैंक जो है, ये बी के पास जाएगा। और डेट तो अभी निकाल लेंगे, मुद्दे की बात ये है ऑन मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी पे दो बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर या फिर डिसऑनर। रही बात इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करने की, सबसे पहली इवेंट है सेल की, दूसरी बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा डिस्काउंट करा लिया, चौथा ऑनर, पांचवा डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, यही है ना? हाँ बस, बैंक पैसा देगा भाई। वो डिस्काउंट कराना है, उसी के अंदर ही हो जाता है। यहां तक नोट कर लिया बच्चों ने? अगर यहां तक नोट कर लिया तो आइए ना, बुक्स बनाते, ए और बी। पहली एंट्री कौन से डेट को डलेगी? 10/12/25। क्या एंट्री डालूं? B2 सेल्स। बहुत अच्छी बात है जी। कितने रुपए? 1 लाख, 1 लाख। बी क्या डालेगा? परचेज टू ए, 1 लाख, 1 लाख। ओके सर, 10/12/25 को ही क्या बन जाएगा? बिल रिसेबल टू बी, 1 लाख, 1 लाख। A to BP, 1 लाख। क्लियर है बच्चे? डिस्काउंट कब कराया? देखो बेटे, अगर डेट नहीं दी तो बस मैं सेम डे मान लूंगा कि आज ही बिल आया, आज ही मैंने डिस्काउंट करा लिया। अब आप ध्यान से सुनिए, अब ये जो बिल रिसेबल है, ये मेरे पास रहेगा या बैंक के पास रहेगा? तो एक ही बुक से तो मुझे खत्म करना पड़ेगा ना 1 लाख को। ये तो मैंने बैंक को दे दिया, क्रेडिट कर दिया। उसके बदले मुझे क्या मिला? बैंक में कितना? 98,000। और डिस्काउंट का खर्चा हो गया बच्चे 2,000। क्या मिस्टर बी कोई एंट्री डालेगा? मिस्टर बी कोई भी एंट्री, उसे क्या लेना देना भाई? ओके, अब कौन सी डेट आएगी? क्या आप मुझे मेच्योरिटी की डेट बता सकते हैं? देखो 10/12 में कितने, 3 महीने जोड़ोगे? तो हाँ, पहले ड्यू डेट निकाल देता हूँ। 10th of March 25, और फिर आप 3 दिन जोड़ोगे तो 13 मार्च 2026, है ना? बाय डिफॉल्ट ग्रेस। ग्रेस पीरियड होता है। किन किन केस में लगता है, नहीं लगता, वो नोट्स लिख पाऊंगा, अभी के लिए तो ग्रेस डालना है। ये दोस्त, ओके। तो अब कौन सी डेट को एंट्री होगी? 13th of March 2026, एंड आई एम सेइंग द इफ द बिल इज ऑनर्ड, तो आप ये बताओ, क्या ए कोई एंट्री डालेगा? नहीं। ए तो पिक्चर में ही नहीं है, बैंक गया, बैंक को पैसे मिल गए, बात खत्म। बी तो डालेगा। क्या एंट्री? BP टू बैंक। और बात इतनी है जी, अगर डिसऑनर हो गया तो? पहले तुम, डिसऑनर हो रहा है ना, तो बी की बुक्स में बता दो मुझे पहले, बी क्या डाले? क्योंकि बी के घर गया बैंक, बी ने पैसे नहीं दिए, बी को पता है डिसऑनर हो गया। BP 1 लाख, पैसा तो गया नहीं, टू बैंक तो हो नहीं सकता।
लेकिन इसको एक इंसान का कॉल आएगा। किसका? ए का कॉल आएगा। ए का कॉल आएगा, भाई तूने पैसे क्यों नहीं दिए? समझ रहे हो आप? बैंक गया बी के घर, बी ने पैसे दिए उसको, बैंक वापस आ गया, बैंक किसको कॉल करेगा? ए को। और ए किसको कॉल करेगा? बिकॉज ए दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा ना बच्चे। ए जो बैक टू स्क्वायर वन हो गया ना, ए जो जिस बंदे को आपने क्रेडिटर बनाया था, ठीक है, तो बेसिकली उसको आपने अब दोबारा से पैसे देने हैं ना बच्चे। कहीं सेट है कहानी? और क्या ए कोई एंट्री डालेगा? अच्छा एक बात बताओ, बैंक गया बी के पास, बी ने पैसे दिए नहीं, तो क्या बैंक ए से पैसे मांगेगा? नहीं। यह बैंक का नुकसान हो गया। बेटे अगर ऐसे नुकसान हो रहा है तो आओ, एक स्कीम है, 50 लाख का बिल रिसेबल बनाते हैं आज। मेरी बुक्स में बिल रिसेबल आप साइन करके दे देना, ठीक है? आपकी बुक्स में क्या बन जाएगा? बीपी। मेरी बुक्स में बिल रिसेबल। मैं जाऊंगा बैंक में, डिस्काउंट करा लूंगा, 50 लाख का 45 तो मिल जाएगा, आधे आधे कर लेंगे, फिर आप भी गए मैं भी गया। इजी। कहाँ इतनी मेहनत करोगे, सी ए में पढ़ोगे फिर कमाओगे। शॉर्टकट लेते हैं ना बेटे। हाँ, आइडिया तो सही है। और ये आइडिया आपको क्या लग रहा है? बैंक को पता होगा नहीं पता होगा? पता होगा। तो ये जो मैंने पूरी कहानी में बोला ना कि आओ बीआर बनाते हैं, मैं जब बीआर बना के जाऊंगा ना, तो बैंक के पास कौन गया, आप या मैं गया हूं। मैं गया ना, बीआर मेरी बुक्स में था, तो बैंक बोलेगा सिक्योरिटी तो रखवा दे। मैं सिक्योरिटी किस बात की? फिर एक बात बताओ, अगर मैं जब जाऊंगा बैंक, अगर आपके पास है, आपने नहीं दिया, और अगर मैं भी भाग गया, तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। बैंक डिस्काउंट नहीं कराता ऐसे। जब बैंक ने आपको पैसे दिए थे ना बच्चे, कब पैसे दिए थे? जब तुम गए थे। जब ये पैसे तुम्हें मिले थे, तो तुम्हारे से सिक्योरिटी रखवा चुका, तुम भाग नहीं पाओगे। ये तो भाग सकता है क्योंकि इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं। बैंक के ऑफिस में कौन गया? ए। तो तू सिक्योरिटी रख भाई फिर। मेक्स परफेक्ट सेंस। समझ रहे हो? मैं पैसे किसको दे रहा हूं? बैंक पैसे किसको दे रहा है? ए को दे रहा हूं ना। तो आप ही को बोलूंगा भाई रखवाओ कुछ ना कुछ। सो अगर डिसऑनर हुआ है, तो बी ने नहीं दिया, आपको क्या लग रहा है? बैंक इससे पैसे नहीं ले लेगा? गारंटी है जी। वरना आपको पैसे मिलने ही नहीं थे जी, डिस्काउंटिंग होती नहीं है वरना। तो इसका मतलब, सर जी, डिसऑनर होने पर ए को पैसे भरने पड़ गए, क्योंकि बैंक नहीं उठाएगा नुकसान। ए की जेब से कितने निकल गए बेटे? और अब आप मुझे बताओ, ए किसको डेटर बनाएगा? बी को। ये पैसा बी से लेना है। यहां तक क्लियर है? छोटी सी बात और बोलूंगा। नोटिंग चार्जेस एनसी, या नोटिंग चार्जेस 400, बैंक कह रहे हैं कि क्या मजाक लगा रखा है, मेरे को वहां बेचते हो, वो मना करता है, फिर मैं तुम्हारे पास आऊं, ठीक है, तुम मेरे को, मेरे तो एनर्जी लगवा रहे हो तुम, और एनर्जी लगवा रहे हो तो मैं तो अब चार्जेस भी लूंगा। और वो कहता है कि 10,000 नहीं लूंगा, 400 और निकालूंगा तेरे बैंक से। बैंक का कंट्रोल किस पे? ए पे ही है। बोलेगा भाई नहीं, डिसऑनर हुआ, पहले मैं वहां गया, मुझे वहां पैसे नहीं मिले, फिर मैं तेरे पास आऊं, नोटिंग चार्जेस 400। और आप मुझे बताइए, क्या ये ए की गलती की वजह से? नहीं। तो ए क्या करेगा? मैं भी बी से ले लूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ ए। ए की गलती नहीं है ये। और अगर आपको ये बात समझ आ रही है, तो बी जो है वो ए के नाम की लाइबिलिटी 1 लाख की बनाएगा या 1,04,000 की बनाएगा? और डेबिट कर देगा नोटिंग चार्जेस 400 रुपए, क्योंकि भाई बात इतनी सी है,
जिसकी गलती उसका खर्चा। गलती किसकी थी इस पूरी सिचुएशन में? बी की। तो ये 400 का खर्चा भी बी ही रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है बच्चे? पूरे ले लो। बैंक अपना सिक्योर्ड है ब्रो। तेरे को क्या लग रहा है बैंक जब तेरे को पैसे दे रहा है, ठीक है, उसको पता है कि मेरे को यहां से मिल गए, ठीक है, नहीं तो मैंने तेरी सिक्योरिटी ले रखी है, मेरे को 10 मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 लाख में 98,000 था ना हमारा ये। हाँ ठीक, सॉरी। अच्छा मैंने हर बार बच्चे वो 1 लाख है ना वो। अरे कहीं आपने 10,000 ही तो नहीं लिख दिया? 1,04,000 बच्चे। तो कोलैटरल मतलब उसमें क्या रखेगा आप ऐसा ज्वेलरी रखवा ले, घर के पेपर रखवा ले, वो चीज समझ रहे? तो बैंक के वो नॉर्म क्लियर है बच्चे? ओके। आइए बच्चे केस नंबर सी। आज हमने बच्चे केसेस कर रहे हैं, एक केस और है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज endorsed टू थर्ड पर्सन। अच्छा जी, आओ बेटे देखते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है। ए सेलर है 1 लाख से। बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ्स का है। बिल रिसीवेबल किसकी बुक्स में आ गया? और बी की बुक्स में बी की। अब की बार ए ने क्या करा? ए ने इसको एंडोर्स कर दी। एंडोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ए ने किसी को पेमेंट करनी थी, उसने उसको कैश ना देके क्या बोला, ये देख मेरे पास बिल रिसीवेबल है, इसके अगेंस्ट पेमेंट मिल जाए। तो ए ने एंडोर्स किसको कर दिया? सी को। बहुत अच्छी बात है। ऐसे फ्री फंड में कर दिया होगा ऑब्वियसली। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहां लिखूं सी इज क्रेडिटर ऑफ ए, ठीक है ना, और सी के लिए कह सकते हो दैट ए इज अ डेटर, तभी तो भाई वो दे रहा है, एक एसेट, वैल्यूएबल एसेट दे रहा है। मुद्दे की बात ये है कि मेच्योरिटी पे कौन जाएगा रे? सी जाएगा बी के पास। और मेच्योरिटी पे दो बातें हो सकती हैं, या तो बी पेमेंट कर देगा ऑनर, या तो डिसऑनर। और अब की बार हमने जो जर्नल एंट्री डालनी होगी वो अब की बार तीनों की बुक्स में डलेंगी बच्चे, ए बी एंड सी। अब आप मुझे बताओ सबसे पहली एंट्री, अभी डेट नहीं डालते इसमें, ऐसा कोई इतना वो नहीं है, डेट समझा दिया मैंने आपको। सबसे पहली एंट्री क्या डालू? ये डालेगा डालो, आप ही डालेंगे। ए क्या डालेगा एंट्री बताइए? बी टू सेल्स, वेरी गुड, डाल दीजिए। और बी परचेज टू ए। और सी कुछ भी एंट्री नहीं डालेगा। है। दलगी साहब, अगली एंट्री क्या डालोगे ए की बुक्स में अगर डिस्कस करें? बी आर टू बी, और बी डालेगा ए टू बीपी। वेरी गुड।
आ गया ना समझ यहाँ तक? थर्ड एंट्री, दिमाग लगाओ, ए क्या डालेगा? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ए के हाथ से बिल रिसेबल चला जाएगा तो टू बी आर, और बेटे सी जो क्रेडिटर था वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो सी टू बी आर। वेरी गुड, थर्ड एंट्री डालिएगा, सी टू बी आर। मैं भी डाल दूं क्या एंट्री साथ साथ? पहली दो तो हो गई ना, सी टू बी आर, 1 लाख 1 लाख। बी तो पिक्चर में ही नहीं है, और सी क्या डालेगा? बीपी का है रे, बीपी तो बी की बुक्स में ही रहेगा। बी आर आ गया इस पे, समझ रहे? बी आर टू ए, 1 लाख 1 लाख। हाँ जी हाँ, जल्दी बोलो। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। अब क्या होगा? मेच्योरिटी पर, मेच्योरिटी पर कौन जाएगा? सी। और सी जब जाएगा मेच्योरिटी पर, ठीक है, सी जब जाएगा मेच्योरिटी पर, तो आप मुझे बताइए, अगर ऑनर हो गया तो सी क्या एंट्री डालेगा? बैंक टू, बैंक बी आर, बी आर खत्म हो गया ना, और बी क्या डालेगा? बीपी टू बैंक। और क्या? नहीं, 1 मिनट में आ रहा हूं मैं, एक बार डालो एक बार, और अगला वाली भी डालो, देखते हैं एक बार कौन डालता है, एक बार थोड़ा।
हाँ जी बच्चे। अच्छा, एक चीज बोलता हूँ बच्चे, एक बार पहले ऑनर वाली तो बताई दो भाई, क्या डाला तुमने पहले। अगर इसकी बात करूं, बैंक टू 1 लाख 1 लाख, फिर ये वाला बी का क्या डाला आपने, वेरी गुड, बीपी टू बैंक 1 लाख 1 लाख, ये तो कहीं है नहीं। डिसऑनर होने पे देखते हैं आपने क्या डाला। पहले स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हो वैसे ही। ए पे तो बाद में बात आएगी। क्या मैं कह सकता हूँ बी आर तो खत्म होना ही होना है, क्योंकि सी गया होगा, उसको पैसे नहीं मिले, अब वो किससे पैसे मांगेगा। एग्जैक्टली exactly. तो वो ए को डेटर बना दे। देख दोस्त, चाहे पैसे मिले चाहे ना मिले, बी आर तो खत्म होगा ही होगा। पैसे मिल जाते तो तू बैंक डेबिट कर देता। अब आप बताओ, ये जो सी है, ये किससे पैसे मांगे हो, ए से ही मांगेगा ना, क्योंकि ए ने ही इसको ये डॉक्यूमेंट दिया था। तो बेसिकली ये ए को दोबारा से डेटर बना दे, क्योंकि ए ही तो इसके पास आया था कि मुझे कम कर दो, मेरे से डॉक्यूमेंट ले लो। आज दोबारा बैक टू स्क्वायर वन, ए इज अगेन अ डेटर। ठीक है बच्चे, रही बात बी की। आपको इतना समझ आना चाहिए भाई, बीपी तो बंद होना ही है, चाहे मैं पेमेंट करूं चाहे मैं ना करूं। कर देता तो टू बैंक हो गया, नहीं करी तो बी की बुक्स में एक लायबिलिटी आ जाएगी। किसके नाम की, ए के नाम की। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको पेमेंट नहीं मिली तो ये इसको कॉल करेगा, और ए किसको कॉल करेगा, तो लायबिलिटी तो ए के नाम की बनेगी। रही बात इधर, ए जो है वो किसको अपना डेटर बना देगा, बी को, कि बी दोबारा, हाँ बी टू, नहीं, बी आर कितनी बुक्स में चलाते रहोगे, बी आर वहां बंद तो कर दिया, बी तो इसकी बुक्स में, इसकी बुक से बी आर तो यहीं खत्म हो गया था, वो जो थर्ड एंट्री थी तुम्हारी, बी आर तो वहीं बंद हो गया था इसका। आप आराम से समझो, पैसे किससे लेगा ये, बी से, और किसको देगा, अरे सी को देना है ना भैया, क्योंकि जब तुमने उसे बी आर दिया था तो तुमने सी का बैलेंस कम नहीं कर दिया था, है ना। और अब दोबारा से सी का खाता खुल गया, सी दोबारा से 1 लाख से लायबिलिटी। क्लियर है बच्चे, ऑल क्लियर टिल है। लास्ट केस है बच्चे, इसके बाद देखते हैं। मेरा लैपटॉप की ना, मेरे पास बैटरी मतलब चार्जर भी ना थोड़ा मिसप्लेस हो गया, तो बस ये वाला केस होगा लग रहा है। केस नंबर 4। ओके, अब देखना बच्चे, ए ने बी को सेल करी, बहुत अच्छी बात है जी। बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 3 महीने का, बहुत अच्छी बात है। ए ने सी को एंडोर्स करा। अच्छा, कितने की सेल है सर, 1 लाख की। सी ने इसको यस बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ओ माय गॉड, तारी बातें आ गई बेटे। यस बैंक कितने रुपए देगा, 98,000। अब बताइए मेच्योरिटी पे कौन जाएगा, बैंक जाएगा।
ऑन मेच्योरिटी दो बातें हो जाएंगी, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। आप मुझे बताइए, क्या आप ये एंट्रीज डाल पाएंगे? ट्राई करो बेटे एक बार। ट्रिगर पॉइंट बस लिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, थर्ड इंडोर्स, फोर्थ डिस्काउंट, फिफ्थ ऑनर एंड सिक्स्थ। ये डाल दिया आपने तो आपकी एंट्री का लॉजिक सही चल जाएगा। चलिए साथ साथ ही डाल देते हैं। ध्यान से करना बच्चे, वैसे तो सही डल सकते हैं कई बच्चों की, ट्राई करना पूरा। इंदौर पे तो दोनों का बिल रिसिबल ही बनेगा। क्या दोस्त? इंदौर पे तो दोनों का बिल रिसिबल ही बनेगा। मतलब दोनों का बिल से मतलब। ये दोनों बिल रिसिबल के एंट्री डाले हैं। उसका बिल रिसिबल हाँ। क्या है सब। पहली 3 एंट्रीज ये डली है ना बच्चों? नोटिस चार्ज। क्या दोस्त? नोटिस चार्ज लगाना है। वो जिसका नोटिंग चार्ज। हाँ। अब आप मत लगाना, लास्ट में मैं ही बता दूंगा कैसे करना। ठीक है, एंट्री डाल दो अपनी पूरी। चल नोटिंग चार्ज लिख ले, 400 रुपये नोटिंग चार्ज। ठीक है ना, नोटिंग चार्ज भी डाल दो। और चौथा क्या है? इंडोर्स हो गया था, मेच्योरिटी पे ऑनर, बीपी टू बैंक, एंड दिस इज, ओहो, डिस्काउंट तो कराएं। डिस्काउंट जब करेंगे, डिस्काउंट में बताया जाता है ना 2,000। ऑनर तक डल गई बच्चों की, है ना? आइए डिसऑनर की चेक करते हैं। डिसऑनर पर
मिस्टर बी कह सकता हूं बीपी तो खत्म करेगा ही करेगा, और मिस्टर बी को पता है कि भाई मैंने बैंक को पैसे नहीं दिए, यही है ना, बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बी को किसी का कॉल आएगा, किसका, ए का आएगा, गुड। तो BP2, क्योंकि रोटेट स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पे था, ए का ही कॉल आएगा बच्चे। ठीक है। दूसरी बात, सी, भाई सी के पास एक बात तय है, डिसऑनर हुआ तो अब पैसा तो देना पड़ेगा ना। अजय इसकी बुक्स में बीआर है क्या, अभी भी नहीं है, इसने तो डिस्काउंट करा लिया। अगर इसको पैसे अब जैसे बैंक को नहीं मिले तो बैंक तो इससे पैसा लेगा, और आप बताओ ये किससे पैसा लेगा, ए से। और अब यहीं से शुरू कर दूंगा, चलो अभी नोटिंग चार्ज नहीं घुसा रहा, अब इधर जब आऊंगा तो ए क्या कहेगा, मैंने किससे पैसे लेने हैं और किसको पैसे देने हैं, यहां तक एकदम आपको सॉर्टेड है। बस अब मैं क्या करूंगा बेटे, नोटिंग चार्ज घुसाऊंगा। कैसे घुसाऊंगा देखना, इससे जो 1 लाख रुपए लिए वो 1 लाख नहीं होंगे, 1,04,000 रुपए होंगे। और सी बोलेगा मैं तो ये दूंगा, देना तो पड़ेगा पर मैं किससे रिकवर करूंगा, ए से। और अगर ए से रिकवर करेगा तो ए भैया आपको भी तो 400 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। ए की बुक्स में बच्चे, ए की बुक्स हैं ये, 400 से बढ़ाऊंगा ना, और ए किससे लेगा अभी ये, बी से। और बी क्या बोलेगा कि उसने ए को 1 लाख + 400 देने, और नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी गलती उसी की बुक्स में नोटिंग चार्जेस होंगे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर। नोटिंग चार्जेस सी की बुक से, तो सिर्फ इस पर देखे, सी की बुक्स में हम पैसा तो जाना ही जाना है ना, तो टू बैंक तो करूंगा। सी का पैसा चला गया, सी किससे पैसा लेगा, ए से ही तो लेगा, क्योंकि सी को ये डॉक्यूमेंट किसने दिया था, ए ने। मेरे को क्या पता बी कौन है भाई, मेरा तो सी का उससे कोई डीलिंग ही नहीं है। मैं तो ए को पकड़ूंगा, पैसा दे मेरे को। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, ए टू बैंक, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, रही बात बी की, बी ने बीपी तो बंद करना ही करना है। बीपी तो बेटे चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, और बी को ये पता है कि अगर अब मैंने ऑनर नहीं करा तो मेरे को ए को ही तो पैसे देने हैं, तो BP2 ए। और रही बात इसकी, ए बी को डेटर बना देगा और सी को क्रेडिटर, दोबारा बैक टू स्क्वायर वन है। और नोटिंग चार्जेस हम 400 रुपए ऐड करते जाएंगे। बट नोटिंग चार्जेस का आपको ध्यान रखना है, खर्चा किसकी बुक्स में बना बच्चे, क्योंकि गलती किसकी थी, बी की। बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर। चलिए, तो मेरे हिसाब से इतना रखते हैं बच्चों। वैसे तो मेरे को और कराना था, पर अभी चार्जर का इशू है, तो बस खत्म ही होने वाले 2 मिनट में, तो इसलिए। हाँ जी, नहीं क्वेश्चन अभी नहीं करने, नेक्स्ट क्लास में जब कराऊंगा तो करना है, अभी आप चाहे यही वाले केसेस ही देख कर आना। ठीक है बच्चे। हाँ जी, ध्रुव को क्लियर है, और बाकी बच्चों को भी अभी क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, चलिए तो यहां तक रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आगे बढ़ाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत। 10,000 कैसे आया, तो पहले का मैसेज आया, थिंक ध्रुव क्लियर है। ठीक ठीक ठीक, ओके ब्रो, ओके।